हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी चैप्टर 1 के वन शॉट के बारे में, और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर 2 के वन शॉट के बारे में। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, वन शॉट, यानी कि आपको हम नेक्स्ट के 1 आवर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, वो बात करें आप लॉन्ग क्वेश्चन की या आप बात करें एमसी क्वेश्चन की। एमसीक्यू मतलब यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या लॉन्ग क्वेश्चन की मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो सकता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो सकता है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 1 में देखेंगे हम एमसीक्यू के, टाइप 1 में हम देखेंगे हम 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन की, और टाइप 2 में बात करेंगे 4 नंबर और 6 नंबर के बारे में। तो बेसिक से हाई लेवल तक जाने वाले हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जीरो से आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। तो स्टैंड, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा चैप्टर 1 शॉट, वो जो हमने लास्ट क्लास में किया था 1 शॉट चैप्टर 1 का, उसे आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 हमारा है बहुपद। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बहुपद। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को ही समझेंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है, क्यों कहते हैं इसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचाने, तो सब चीजें ये देखेंगे। तो स्टैंड देखो, स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, आज बात करेंगे चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले समझेंगे बहुपद को। इसको समझेंगे बहुपद, एग्जाम्पल भी देंगे। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100% है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में से आ सकता है, डिग्री पूछी जा सकती है, बहुपद पूछा जा सकता है, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो आपको हम सब क्वेश्चन करा देंगे, और लास्ट ईयर एग्जाम में जो आए हैं सब करा देंगे। देखो तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, सर बहुपद होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल, या बहुपद क्या होता है सर, ये बहुपद होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो हम कैसे पहचाने बहुपद को, हम कैसे पहचाने, ये क्वेश्चन बनता है आपका। बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचाने, ये क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल सर। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, कि बहुपद की जनरल फॉर्म की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर, आज तक आपने ऐसे पढ़ा है ना, बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर ये क्या है, अब ये देखो यहाँ पर ए बी सी आ रहा है और एक्स आ रहा है। तो बेटा ये जो एक्स होता है ना, जो एक्स होता है वेरिएबल। क्या होता है, एक्स जो होता है ना वो होता है वेरिएबल, और वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं चर। क्या बोलते हैं, चर। और ये जो ए है, बी है और सी है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। ने क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर। सर ये कांस्टेंट क्या होते हैं, देखो जो वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है सर, कांस्टेंट। एक्स क्या है सर, एक्स है वेरिएबल। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक्स क्या है सर, वेरिएबल, चर है, चर बोलते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसे, चर। और एबीसी क्या है सर, कांस्टेंट, अचर है, क्या बोलते हैं, अचर। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा था ना क्लास 9 में कि x का मान 1 है, x का मान 2 रख सकते हैं, x का मान 3 रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ा था। अब सबसे पहले हम जो पॉलिनोमियल की देखो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद, जिसकी द्विघात बहुपद का मतलब यह है जिसकी डिग्री कितनी हो, 2। अब ये डिग्री क्या होते हैं ये आपको आगे बताएंगे। अब देखो एक चीज और होती है, आज तक आपने पढ़ा है, अब देखो कहीं पर आप बहुत जगह आपने ऐसे लिखा देखा होगा, हाँ अब आपके सामने ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर है नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है यहाँ से 0 नहीं है यहाँ पर। देखो स्टैंड, बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं होता कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। देखो बहुपद की बात करें, अगर आप इसे 0 के इक्वेट कर देते हैं ना, अगर आप इसे 0 के बराबर कर देते हैं तो इसे हम फिर बहुपद नहीं कहेंगे, फिर हम इसे कहेंगे इक्वेशन। फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन बोले तो समीकरण, फिर हम इसे क्या कहेंगे, समीकरण। अगर आप इसे 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है।
अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या कहलाता है वो कहलाता है बहुपद। फिर क्या कहलाता है वो कहलाता है बहुपद। क्या कहलाता है वो? बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वेट कर देते हैं तो इसे कहते हैं इक्वेशन। और 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल का मतलब नहीं है बराबर नहीं है, तो उसे कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। तो ये सब चीजें डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। हमने आपको कुछ नहीं बताया, केवल ये बताया कि जो बहुपद की जनरल फॉर्म होती है ना वो इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? जिसकी डिग्री होती है 2। कितनी होती है सर इसकी डिग्री? जिसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 2। अब ये डिग्री क्या होती है इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, बस आप ऐसा समझ लीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। बिल्कुल सर। अब देखो हमने इक्वेशन और पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं हम आगे, देखो आपसे कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें डिग्री समझते हैं। डिग्री अगर आपको समझ आ गई ना तो फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये डिग्री क्या होती है? डिग्री बोले, देखो डिग्री जो होती है ना वो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल। अभी हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे एक्स, वेरिएबल वाई भी हो सकता है। देखो जैसे जनरली जो हम यूज करते हैं ना, जनरली एक्स वाई और जेड ये काय के लिए यूज करते हैं? ये वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। और जैसे एबीसी ये कांस्टेंट टर्म के लिए यूज होता है। तो देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ये क्या होता है सर? डिग्री क्या होती है? ये कह रहा है कि जो एक्स है ना, अगर एक्स वेरिएबल वाला बहुपद है तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, मैक्सिमम घात होगी, उसे क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। सर क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम्पल समझाइए। बिल्कुल सर। तो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा देते हैं। ओके सर। अगर हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे बात करते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 1, और इसमें आपको बताना है डिग्री। इसको आप में बताना है, क्या बताना है आपको? डिग्री बतानी। ओके सर। इसमें भी आपको डिग्री बतानी है। और इसमें भी आपको डिग्री बतानी है। आप इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल देखो हमने इसलिए डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लिए हैं आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो आपको डिग्री बतानी है। डिग्री को हिंदी में डिग्री कहते हैं, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। तो डिग्री होती है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि चर की अधिकतम घात। हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, चर की अधिकतम घात। चर की क्या होनी चाहिए? अधिकतम घात। अब देखो इसमें ये कौन से वेरिएबल वाला बहुपद है सर? ये वाई वेरिएबल वाला बहुपद है। तो वाई की मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पर कितनी है? 2, यहाँ पर है 1। तो अधिकतम क्या है सर? अधिकतम पावर कितनी है? 2। तो डिग्री भी कितनी होगी सर? 2 ही होगी। यहाँ पर देखिए अधिकतम पावर है 5, तो डिग्री भी कितनी होगी सर? 5। यहाँ पर अधिकतम पावर है सर 3, तो यहाँ पर डिग्री भी होगी 3। अब देखो ये वाई वेरिएबल वाला बहुपद है, ये जेड वेरिएबल वाला बहुपद है, और ये जो क्या है, ये क्या है? 3 यानी कि एक्स, ये क्या है? एक्स वेरिएबल वाला बहुपद है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कहीं कहीं पर टी भी आ जाता है, टी4, कहीं कहीं पर डब्ल्यू भी आ जाता है। तो आपको इन्हें घबराना नहीं है, एक्स वाला वेरिएबल भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। बस ये आपको याद रखना है। अब डिग्री को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिग्री के बेस पर हम इसे डिवाइड करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन 100% आएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में से, ये आप समझ लीजिए। अब हमने आपको समझा दिया कि जनरल फॉर्म ये होती है, डिग्री 2 होती है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। जब 2 पावर होती है उसे बोलते हैं द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक। अब देखो बहुपद क्या होता है? इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, एबीसी कांस्टेंट होता है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं सर? इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसे क्या कहा जाता है सर? उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। उसे क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल।
अब आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पर डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करेंगे हम कि बहुपद को कैसे पहचानें, बहुपद को कैसे पहचानें। अब देखो आपको बहुत अच्छे से समझना है, पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, और इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। देखो अब इसे रफ कर देते हैं और आपको पहले वैल्यू यानी कि आपको बहुपद पहचानना सिखाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 100% आएगा, हमने आपसे कह रहे हैं तो आप बस मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, 100% बन सकता है। और लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन भी कराएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा, क्लास पूरी करें तभी आपको क्लियर होगा। अब देखो आप बात करते हैं हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। आप पॉलिनोमियल कैसे कह सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल सर, और पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं सर, पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं सर, बहुपद। अब देखो हमने एक चीज समझाई थी आपको, डिग्री। हमने क्या बताई थी आपको, डिग्री। डिग्री बोले या पावर, पावर कहें तो घात। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है डिग्री या पावर। डिग्री को ही पावर कह देते हैं, बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें आपसे डिग्री हो या पावर हो, क्या हो बेटा, डिग्री हो या पावर हो, वो क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, इसे बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो हम आपको समझाने के लिए सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, नो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं अपने लैंग्वेज में, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर करना है अच्छे से। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो डिग्री है ना, जो पावर है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर या डिग्री निगेटिव आ जाती है ना तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, उसे आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब कैसे नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। तो पहले आपने क्या समझा, डिग्री की बात करें या पावर की बात करें, वो क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं नॉन निगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नहीं होनी चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपको एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा मिलेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, ये तो फर्स्ट हुआ सर, ये क्या हुआ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब सेकंड पॉइंट इसी में है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये आप ध्यान से देखें। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो पावर है ना, जो डिग्री है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन, वो क्या नहीं होनी चाहिए सर, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन क्या होगा सर, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम कहते हैं हिंदी में भिन्न। फिर हम क्या कहते हैं सर, भिन्न। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। भिन्न का मतलब यह है कि वो बटे में नहीं होनी चाहिए। पावर जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो पॉइंट आप याद रख लेते हैं ना तो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब कैसे नहीं हो सकता, ये हम आपको समझाएंगे। देखो अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो अब आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या बताना बेटा आपको, ये पॉलिनोमियल है या नो, यस या नो में जवाब दीजिए। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। क्या सर 2x के क्यूब प्लस 5/x प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप कहेंगे सर नो। क्यों सर नो, अब देखो हमने आपको बताई पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो सर पावर तो यहाँ पर निगेटिव है नहीं। अगर आप इसे जूम करके देखते हैं ना, बहुत ध्यान से देखें इसे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो x की पावर 3 तो पॉजिटिव है, बिल्कुल सर। ये जो क्या है 5/x, क्या आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी अभी पॉलिनोमियल की,
वो पढ़ी थी सर, इस तरीके से होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। कि कभी भी ऐसे देखा तुमने एक्स नीचे आ जाए, नहीं सर, तो एक्स ऊपर ले जाइए, तो ये जो पावर है ना एक्स की 1 है, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी सर, ये माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, माइनस की हो जाएगी, प्लस के 8, प्लस के 8। अब देखो पावर क्या आ चुकी है, निगेटिव, पावर क्या आ चुकी है, निगेटिव। और हमने आपको समझाया था अगर पावर निगेटिव आएगी, अगर पावर निगेटिव आएगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यही तो लिखा कि डिग्री या पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आप क्या कहेंगे सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल की एक और बात करते हैं सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप जिद करेंगे सर एक और एग्जांपल दीजिए। अब आप ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो में बता दिए, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप कहेंगे सर पावर हमें क्या देखना है, केवल दो चीज देखनी है, हमें क्या देखना है सर, दो चीज देखनी है। तो आपने बताया है सर एक तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी क्या है बेटा, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसे जूम करते हैं ना और यहाँ पर देखते हैं बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। आप देखो आपको पावर नेगेटिव ना नजर आ रही ना फ्रैक्शन में आ रही, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 3 अंडर रूट एक्स। अब ये जो अंडर रूट एक्स होता है ना, अंडर रूट का मतलब होता है बेटा 1/2, पावर में 1/2, क्या होता है, पावर में 1/2। अब हमने आपको सिखाया था कि अगर पावर निगेटिव आ जाती है, अगर पावर ये डिग्री निगेटिव आ जाती है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये क्या है सर, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। ये क्या है सर, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आया हुआ है लास्ट ईयर, एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का। ऐसे उसे आप दिमाग में डाल लीजिए। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम 1 मार्क्स के लिए इतना ज्यादा पढ़ेंगे। बेटा देखो अगर आप 1 मार्क्स को प्लस ऐड करेंगे ना, एक मार्क्स से, तभी आपका 100 बनेंगे, तभी आपको 100 बनेंगे, 100 आउट ऑफ 100 तभी आप ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसे वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और आप बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आगे। अब आपको हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा यहाँ से, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप एग्जाम में उठाते हैं ना क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, 2023 में आया है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से एमसीक्यू में, जो आपकी स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यू आते हैं ना, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट टाइप। अब देखो हमने पॉलिनोमियल समझ लिया है, बहुपद किसे कहते हैं। तो सर आपने बताया कि पावर एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सर वो पॉलिनोमियल है। अब देखो जब पॉलिनोमियल होगा तभी तो हम आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, टाइप्स, यानी कि बहुपद के प्रकार देखते हैं। क्या बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं बहुपद के प्रकार। क्या कह सकते हैं, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। कहां से आता है सर, बहुपद के प्रकार से ही आपका क्वेश्चन पूछ जाएगा। अब कैसे डिवाइड करा गया इन्हें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। अब डिग्री पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल सर, तो डिग्री के बेस पे आप, डिग्री के बेस पे आप डिवाइड करेंगे। देखो तो सबसे पहले बात आती है हमारी, किसकी बात आती है, लीनियर पॉलिनोमियल। किसकी बात आती है बेटा, वो बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, किसकी बात करेंगे, लीनियर
पॉलिनोमियल की। इसकी बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसे? रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद होता क्या है तो आपको बहुत अच्छे से हम समझाते हैं। अभी देखो हमने एक डिग्री पढ़ी थी। डिग्री किसे कहते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 1। जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री 1 नजर आ जाए ना आपको, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपको 1 नजर आ जाती है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है रैखिक बहुपद। कौन सा कहलाता है? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर, चर की अधिकतम पावर 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए सर। तो देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा देते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं 3x+5, क्या सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो आप क्या देखेंगे? आप इसकी पावर देखेंगे। x की पावर कितनी है सर? 1। डिग्री कितनी है सर? 1। अगर डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है सर? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख देंगे LP लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की आपसे, देखो यहाँ पर 3y+8 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है सर। तो डिग्री बताइए, डिग्री कितनी है सर? 1। और डिग्री अगर y की पावर 1 है, देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z, आपको इससे नहीं घबराना। तो डिग्री 1 है तो ये भी क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म, देखो आपको क्या याद रखना है? जनरल फॉर्म याद रखना है। क्या याद रखना है? जनरल फॉर्म, यानी कि सामान्य रूप। क्या याद रखना है इसका? जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। सामान्य रूप कुछ इस तरीके से नजर आओगे इसका, ax+b। देखो a की जगह कोई नंबर हो सकता है, b की जगह x क्या होगा? वेरिएबल। अब वेरिएबल की x की पावर कितनी है सर? 1। अब डिग्री कितनी है सर? 1। डिग्री कितनी है? 1। अगर डिग्री 1 है तो ये कौन सा बहुपद है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर a वो कभी 0 नहीं हो सकता। a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया ना तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 0 आएगा, देखो इस तरीके से, अगर a की जगह 0 आएगा फॉर एग्जाम्पल, देखो a की 0 में करेंगे तो 0+b। अब देखो इसमें x तो पता ही नहीं। और रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी x की पावर 1 होती है उसे तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जब अगर x की जगह, यानी कि अगर a की जगह 0 रख देंगे आप, a की जगह 0 रख देंगे आप, यहाँ पर x है, x की 0 में करेंगे तो 0, तो आप क्या बन जाएगा? केवल b मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगी। तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और यही इंपोर्टेंट है। यही क्या है आपके लिए? इंपोर्टेंट है। तो इंपोर्टेंट डाल देते हैं इस पे, यही हो जाएगा। जनरल फॉर्म होती है ax+b। x की पावर 1 है और डिग्री जब 1 होती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो रैखिक बहुपद। लेकिन ये कह रहा है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल से भी हमने आपको क्लियर कराया है। अगर आप बात करते हैं अगर हम आपसे बात करते हैं कि सेकंड नंबर की बात करें आपसे, किसकी बात करें? सेकंड नंबर की। अगर हम आपसे बात करते हैं सेकंड नंबर की, सर सेकंड नंबर पर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर क्वाड्रेटिक तो हमने सुना है वर्ड, बिल्कुल सुना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर एंड नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2। देखो इसके नाम में ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हिंदी में हम इसे कहते हैं देवघात बहुपद। क्या कहते हैं? देवघात बहुपद। अब देखो देवघात बहुपद क्या होता है। अभी हमने देखा था कि सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 1 होती है। डिग्री कितनी होती है? 1। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। और जनरल फॉर्म क्या होती है? x+b, यानी कि डिग्री 1 है और a कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। तो डिग्री 1 है तो क्या कहलाएगा? लीनियर। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक बोले तो जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 2। यहाँ पर क्वाड्रेटिक वो तभी बन पाएगा जब डिग्री कितनी होगी सर? और 2। डिग्री कितनी होगी सर? 2। अगर डिग्री 2 है तभी आप उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, देवघात बहुपद कह सकते हैं। अब अगर आप बात करें इसकी, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें आप, सर इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, देखो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे सर। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5x² + 8x + 9, क्या सर ये देवघात बहुपद है?
तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्यों है? देखो, अब देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। x की मैक्सिमम पावर 2 है। जब पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है। अगर डिग्री 2 है तो सर द्विघात बहुपद है। ओके सर, अगर एक और एग्जांपल की बात करें आपसे, अगर आपसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपसे एक और एग्जांपल की बात करें सर, अगर हम बात करें आपसे एक और एग्जांपल की, देखो अगर आप ये देखिए, क्या ये द्विघात बहुपद है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आया होगा इस बार कि सर यहाँ पर लिख रहा 3/2। अब देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा सकता है, यहाँ पर कुछ भी लिखा सकता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि नंबर यानी कि कांस्टेंट फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, भिन्न में नहीं आने चाहिए। तो आप ध्यान से रखें, हमें केवल वेरिएबल फोकस करना है। हमारा टारगेट केवल क्या है? वाई। यहाँ पर वेरिएबल क्या है सर? वाई। ये कौन सा बहुपद है? वाई वेरिएबल वाला। तो पावर कितनी है? 2, यानी कि डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या है? ये भी द्विघात बहुपद है। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इसकी जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। जनरल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है ax² प्लस bx प्लस के c, और ये कह रहा है कि जो a है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। a जीरो सर क्यों नहीं हो सकता? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर a जीरो हो गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? देखो आप ध्यान से देखें, अगर a की जगह आप जीरो रख देंगे तो x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और ये केवल क्या बचेगा? bx प्लस c। ये क्या बचेगा? bx प्लस c। और x की मैक्सिमम पावर कितनी बचेगी? 1। और जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आप उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो आ जाती है ना, तो फिर आप उसे क्या नहीं कह सकते? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब देखो आपको हमने एग्जांपल से क्लियर करा दिया है। और द्विघात बहुपद अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप क्या बोलेंगे? सर ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? सर जिसकी डिग्री कितनी होती है? सर 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 2 होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ये आप याद रखिए। इस टाइम वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे और फिर बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखा? लीनियर पॉलिनोमियल देखा। सर जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की द्विघात बहुपद की, सर जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। सर जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप इसका मतलब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि डिग्री के बेस पे हमने इसे डिवाइड करा है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अगर डिग्री 4 कर देंगे तो बाय क्वाड्रेटिक। तो यही आपके सिलेबस में है। और एक चीज आपको और याद रखनी है, एक चीज आपको और याद रखनी है, ये आपको बताएंगे। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो ये आपको बताएंगे। देखो अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, किसकी बात करते हैं सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल किसकी बात करते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल किसकी बात करते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल होते सर। पॉलिनोमियल को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं पॉली। क्यूबिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं त्रिघात, क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। अब देखो अभी हमने सीखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे सर? जिसकी डिग्री कितनी होगी? अगर यहाँ पर क्यूबिक की बात चल रही है तो क्यूबिक का मतलब डिग्री। अब डिग्री कितनी होगी सर? डिग्री होगी 3। डिग्री कितनी होगी? 3। तो हमने आपको डिग्री बताई थी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की अधिकतम पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो डिग्री कितनी होगी सर? 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम्पल से समझाइए, तभी आप क्लियर करवाएंगे। देखो अगर हम बात करें आपसे, देखो ये बताइए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है?
अब देखो आप ध्यान से देखिए, देखो जो पावर है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखी जा सकती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आपको केवल मैक्सिमम देखनी है। तो मैक्सिमम कितनी है सर? यहाँ पर 3। तो जब 3 है सर, जब डिग्री 3 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है सर? 3। तो जब डिग्री 3 होती है तो कितना कहलाता है सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जनरल फॉर्म बस केवल आपको याद रखनी है, केवल आपको क्या याद रखना सर? त्रिघात बहुपद वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। और जनरल फॉर्म ऐसी लिखी जाएगी आपके सामने, ax की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस के डी। और फिर ए बी सी डी ये क्या है? कॉन्स्टेंट नंबर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 आया, 2 आया, 5 आया, 8 आया। और ये कह रहा है कि कभी भी ए ना है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया ना तो ये त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई का मतलब होता है 2। आपने पढ़ा होगा बाइनरी। देखो आपको अच्छे से क्लियर करना है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्घाती हिंदी में कहते हैं चतुर्घाती। अब जिसकी डिग्री कितनी होगी सर? 4। जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 4। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं सर? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी सर? 4। और एक क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसे बनता है, ये हम आपको बताएंगे। एक तो पूछा जा सकता है इस तरीके से कि डिग्री अगर 1 है तो कौन सा बहुपद है, डिग्री 2 है तो कौन सा बहुपद है। एक क्वेश्चन उल्टा बन सकता है, तो डिग्री 4 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल दे देते हैं 5y की पावर 4 माइनस के 3y की क्यूब माइनस 2y की पावर स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 8। ये क्या है सर? ये किसका एग्जांपल है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 4। अब देखो जनरल फॉर्म याद रखनी है। जैसे हम y में ले लेते हैं ay स्क्वायर, ay की पावर 4 by की क्यूब 6cy स्क्वायर प्लस dy प्लस के a। और यहाँ पर भी एक कंडीशन याद रखनी है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बंद करके रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो हम क्या बता रहे हैं आपसे, देखो जो x की मैक्सिमम पावर होगी ना, आप याद रखिए मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की या डिग्री, आप ऐसे भी आ सकते हैं। देखो x की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, x की उतनी ही वैल्यू आएगी, x के उतने ही मान आएंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये कैसे पूछा जा सकता है हम आपको बताएंगे। x की उतनी ही वैल्यू होंगी, x के उतने ही मान होंगे। देखो x की अगर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो उसके कितने मान आएंगे? 1 मान आएंगे। x की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके कितनी वैल्यू आएगी? 2 मान आएंगे। x की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके कितने मान आएंगे? 3 मान आएंगे। अगर x की मैक्सिमम पावर 4 है तो उसके मान कितने आएंगे? 4 आएंगे। देखो जैसे हम बात करें सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, x के कितने मान आएंगे? इसके कितने जीरोस होते हैं, कितने शून्य होते हैं? तो आपको याद रखना है 4। कितने याद हो? डिग्री कितनी, जितनी डिग्री होगी ना, जितनी डिग्री होगी उतने ही मान आएंगे, बस याद रखिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3, तो x के कितने मान आएंगे? 3। इसी तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1, तो x के कितने मान आएंगे? 1। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री कितनी होती है? 2, तो x के कितने मान आते हैं? 2। जैसे आपने पढ़ा ना, अब देखो क्वेश्चन कराएंगे, आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आपको बनेगा, 100% आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और देखो आए हुए भी हैं, हम आपके मॉडल पेपर में से दिखा देते हैं, आपको करा देते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 2024 में भी आया है। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था और 2024 में भी आया है। और किस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो स्टूडेंट पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे आप। अब आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है यहीं से, तो आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें देखो आपसे, तो ये बोला गया, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तभी आपको समझाएंगे। देखो एक त्रिघात बहुपद की, ये क्वेश्चन है सेम है, इसी तरीके से लिखा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? कितने शून्यक? शून्य का मतलब होता है x के मान शून्यक होते हैं। 2024 में पूछा गया बेटा, ये आपकी क्या पूछा गया? 2024 में, 2024
2024 में आपके एग्जाम में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन है आपके लिए ए, बी, सी और डी। ऑप्शन भी लिख लेते हैं आपको। देखो एक त्रिघात बहुपद के कितने मान हो सकते हैं ये पूछा गया। एक त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं। तो कैसे करना है, अभी हमने बताया त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है सर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है सर जिसकी डिग्री कितनी होती है 3, जिसकी डिग्री कितनी होती है 3, जिसकी डिग्री कितनी होती है 3। और आपको बताया था अभी हमने कि जब डिग्री 3 है तो x के मान भी कितने होंगे 3 होंगे। तो x के मैक्सिमम कितने मान हो सकते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने हैं। और देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, सेम यही क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया त्रिघात बहुपद और 2019 में पूछा गया था। देखो ये जो चैप्टर है ना वो 2021, 22 और 23 में कट चुका था। ये क्वेश्चन 2021, 22, 23 में कट चुका था, केवल 24 में आया है और 25 में भी है। तो ये आपके पता है आपको 30% में चला गया था। तो ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे याद रखना है। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद बताएंगे। द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, उसके मैक्सिमम शून्य कितने हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम मान कितने होंगे। तो ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, डी, आपको बताना है। ये 2019 में पूछा गया आपके एग्जाम में। एक द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री कितनी होती है सर 2। देखो आधा तो हमने आपको बता दिया, अब आपको इसका आंसर देना कमेंट में कि इसके मैक्सिमम मान कितने होंगे, इसके मान कितने होंगे। तो हमने आपको बताई थी कि x की मैक्सिमम पावर डिग्री जितनी होगी ना उतनी ही x के मान होते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अब बात करते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले एक टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो स्टैंड वीडियो पॉज करके इसे नोट करेंगे आप। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से ये आपके अब एनसीईआरटी की बात चलती है। ये अभी हमने बेसिक चीजें देखी थी, ये क्या देखी थी। अब आपके देखो आपके जो चैप्टर है क्लास 10th में इस बार 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। अब देखो ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू में बन सकते हैं और एक्सरसाइज से जो 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, वो किस टाइप के बन सकते हैं वो देखेंगे। अब वो देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखो तो स्टैंड अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर लें। अब देखो आपसे बात करते हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास 10 में 7 चैप्टर पढ़ा है। तो देखो आप बात करेंगे हम, आपके पास क्या है सर, एक्सरसाइज 2.1 है और क्या है सर एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है। देखो 2.1 में से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2.2 में से 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो पहले समझते हैं 2.1, केवल इसे हम 5 मिनट में कवर कर लेंगे, इसे हम 5 मिनट में पढ़ लेंगे, केवल एक्सरसाइज 2.2 ही देखेंगे फिर। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 में किस टाइप क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, सर ये होती है एक्स एक्सिस, सर ये होती है वाई एक्सिस, ये क्या होती है बेटा वाई एक्सिस। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो अभी हमने पढ़ा ना शून्यक, क्या पढ़ा हमने शून्यक। शून्यक का मतलब ये होता है एक्स के मान, शून्यक शून्यक की संख्या, ये आपसे पूछ जाएगी इस ग्राफ में। अब आपको क्या दिया जाएगा, पहले तो आपसे पूछ जाएगा कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब आपको ग्राफ दिया जाएगा इस तरीके से और आपको शून्यक बताना है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स, जीरोस शून्यकों की संख्या। अब देखो ये होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है सर एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। अब आपको दिमाग में लगाना है, केवल आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ आप दिया जाएगा ना, एक्स एक्सिस को जो लाइन है, जो भी ग्राफ आपको दिया जाएगा वो कितनी बार काट रही है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, बस ये देखना। जितनी बार भी करेगी उतने ही शून्य होंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। अब देखो आपके सामने हम 4-5 एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा 100%। ये क्या है सर एक्स एक्सिस और ये क्या है सर वाई एक्सिस, ये क्या है सर वाई एक्सिस होते सर, ये क्या है सर एक्स एक्सिस और ये क्या है सर वाई एक्सिस। और देखो ये जो ग्राफ है ये है ग्राफ,
देखो एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं और इससे आपको क्लियर करा देंगे। ये क्या है सर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि रिलेटिव लाइन है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ऐसी इस तरीके से लाइन है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं सर, वाई एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं सर, वाई एक्सिस। और देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। बस आप यह है सर एक्स एक्सिस और यह है सर वाई एक्सिस। ये क्या है सर, वाई एक्सिस। ये क्या है सर, वाई एक्सिस। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, और इन्हें आप बिल्कुल हल्के में ले लेंगे। अगर आप इन्हें हल्के में लेंगे ना तो फिर आप पेपर आपको हल्के में ले लेगा। अगर आप इन्हें हल्के में लेंगे तो पेपर आपको हल्के में लेगा। फिर इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। ये एक्स एक्सिस है सर और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है सर, एक्स एक्सिस और ये क्या है सर, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है सर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और पांचवा जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये पांचवा एग्जाम्पल आपके लिए बहुत खास है और ये आपके एग्जाम में सर आया हुआ है। ये आपके एग्जाम में सर आया हुआ है। ओके सर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आते हैं। अब देखो इनमें आपको क्या निकालना है, आपका टारगेट क्या है सर, इनमें आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। अब हमने आपको बताया कि बस केवल आप सब कुछ भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए। ये देखिए कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। एक्स एक्सिस कौन सी है सर, इस तरीके से जो ये लाइन है ना, इस तरीके से ये है एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, जितनी बार ये ग्राफ काटेगा ना, ये टच करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो देख लेते हैं, देखो ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस सर ये एक बार तो यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है सर, 2 बार। ये नहीं गिनना, ये तो वाई एक्सिस है। हमें क्या करना है सर, हमें देखना है एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। बस आपको ये देखना है केवल। अब ध्यान से देखें आप, एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, शून्यकों की संख्या क्या होगी सर, नंबर ऑफ जीरोस को लिखेंगे शॉर्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी सर, 2। सर ये 2 क्यों होगी, सर ये 2 क्यों होगी, शून्यकों की संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि सर कितनी बार काट रहा है, 2 बार। कितनी बार काट रहा है, 2 बार। अब दूसरे एग्जाम्पल में जाइए। अब आप बहुत ध्यान से देखें आप, तो एक्स एक्सिस को केवल काय को देखना, एक्स एक्सिस। देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को देखिए केवल एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक बार। कितनी बार, एक बार। ये वाई एक्सिस को भूल जाइए, वाई एक्सिस को नहीं देखना, केवल एक्स एक्सिस को। तो आप कह सकते हैं सर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, 1। अगर एक बार काटेगा तो एक शून्य, 2 बार काटेगा तो 2 शून्य की संख्या, 3 बार काटेगा तो 3 बार, 4 बार काटेगा 4। अब इसमें बताइए, इसमें एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। अब आप यहाँ पर फंसेंगे, क्यों फंसेंगे, अब आप देखेंगे सर एक बार काट रहा है, तो हमें क्या देखना, केवल एक्स एक्सिस को लिख रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। अब देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना, हमें वाई एक्सिस को भूल जाना है, हमें केवल ये लाइन देखनी है एक्स एक्सिस को। सर इसे तो काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है ना बेटा यहाँ पे, वो कितने हैं, वो है बड़ी सी जीरो। कितने हैं, शून्य। शून्य कितने हैं, शून्य ही है, 0 है सर, होते सर। अब इसे भी देख लीजिए एक बार, इसे देख लीजिए, एक्स एक्सिस कौन सी सर, ये वाली। तो कितनी बार काट रहा है, एक तो ये रहा, इसे नहीं गिनना, एक ये रहा और एक ये रहा। कितनी बार, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। नंबर ऑफ जीरोस 3। शून्य की संख्या कितनी है, 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब हमें आपको ये क्वेश्चन करा देंगे ना, फिर आप अपने एनसीईआरटी उठाएंगे और फिर आप देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप ना कर पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप ना कर पाए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखो टच करना भी एक बार में गिनना है, टच को भी एक बार में गिनना है। अब देखो ये है एक्स एक्सिस, एक बार ये काट रहा है, एक बार यहाँ पे 2 हो गए, और ये टच करना भी मतलब एक ही बार ही है, तो 1 2 3 ये नहीं गिनना आपको, ये तो केवल एक्स वाई एक्सिस को काट रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखना है सर, एक्स एक्सिस को। तो आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर, 3। अब आप देखिए अपनी एक्सरसाइज, ये आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ जाइए और उसमें देखिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे ना हो पाए। आपके एनसीईआरटी बुक में 2.1 जो है ना, वो इस टाइप की एक्सरसाइज है, इस टाइप के क्वेश्चन है। आप उन्हें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के 6 निपटाइए, यानी करिए, कभी आप निपटाई दें। तो इस तरीके से आपको करने हैं और 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी आपको करने हैं, और ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे ना हो पाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा।
तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे इसे। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आपको बहुत सीरियसली समझना है। अब आपको जो भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं ना, आप उसे छोड़ दीजिए, केवल इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और इसका यूज आगे चैप्टर में भी होने वाला है। चैप्टर 4 में भी इसका यूज होगा। तो इसे आप बहुत समझ लीजिए, कैसे फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। और क्वेश्चन कराएंगे 2024 के क्वेश्चन कराएंगे। 2024 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो कराएंगे। देखो जो भी हमने आपको बताया, इससे बाहर आपका एग्जाम जा ही नहीं सकता। इससे बाहर अगर आपका एग्जाम चला जाए, क्वेश्चन चला जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप ना कर पाए। देखो अब बात करते हैं हम, हमारे जो सिलेबस में है ना, वो केवल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है सर? यानी कि फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, बस ये आपको याद रखना है। तो हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। सर द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हमने आपको बताया था ए बी सी क्या है सर? कॉन्स्टेंट है। ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट। अब देखो आपको ऐसे याद रखना, एक्स क्या है? वेरिएबल, और एबीसी क्या है? कांस्टेंट। इसकी डिग्री कितनी है? 2। जब अगर डिग्री 2 है तो इसके कितने मान होंगे? एक्स के कितने मान आएंगे? 2 मान। अब आपको मान भी निकाल के दिखा देंगे, एक्स की वैल्यू भी निकाल के दिखाएंगे। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी सर? 2। अब आपको दिखाएंगे एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 2 कैसे कैसे आएगी। अब देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ जाएगा कि शून्यक, अभी देखे थे ना शून्यक, शून्यक बोलते हैं जो मान आते हैं एक्स के, शून्यकों का योग। आपसे पूछ जाएगा शून्यकों का योग, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, जीरोज को रूट्स भी कह देते हैं, ये भी आप याद रखिए। अब देखो इसे एक अलग लेटर से दिखाते हैं, ये होता है अल्फा। देखो रूट्स, इसके जो मान आएंगे ना वो 2 आएंगे, एक मान सकते हैं अल्फा और बीटा। हमने मान लिया एक अल्फा आएगा, एक मान, 2 मान आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से लेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे तब क्लियर होगा। अब अगर बात करें शून्यकों के गुणनफल की, इसकी बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल। देखो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, इस बात को याद रख लीजिए। शून्य को गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अगर योग को बोला गया है तो प्लस कर देंगे, गुणनफल को बोला गया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है सी बाई ए के बराबर, सी बाई ए के बराबर। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते सर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये 2 फॉर्मूले दिमाग में डाल लीजिए जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। अगर आपसे पूछ जाता है कि शून्यकों का योग बताइए, तो सी बाई ए क्या होता है? माइनस की बी बाई ए, बी अपॉन ए। शून्य को गुणनफल सी बाई ए। बस सब कुछ बोल जाइए, ये याद रखिए कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी अपॉन ए, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है। और 2024 का क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके एग्जाम का आया हुआ, तब आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों 2024 का हुए हैं, और फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना हो पाएगा। उस टाइम वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने, पॉज करें और नोट कर ले। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो उस टाइम देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चन समझ लेना है, बहुत प्यार से समझना है। ये कह रहा है 2024 में आया है, 2000 कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्य का आप समझते हैं, शून्य बोलते हैं x का मान ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। और आगे और कह रहा है शून्य को तथा गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। शून्य तथा गुणांक के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। देखो अब ये गुणांक क्या होते हैं, ये अभी हमने आपको बताया था ना, ए बी सी क्या है, ये गुणांक तो है। शून्य तथा
गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। अब देखो संबंध तो आप सब जानते हैं, संबंध होता क्या है, आपका जो रिलेशन है वो भी एक संबंधी है, शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, 2024 में ही पूछा गया है, 4 मार्क्स का। अब देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जब आप इसे कर लेंगे तो ऐसा लगेगा ये आलू सा क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि सर, बिल्कुल आता है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन इस तरीके से करना है, तो ये पूरे 4 मार्क्स लेने हैं आपको। देखो ये लिखिए x² प्लस के 7x प्लस के 10, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। ये क्या है सर, आपको ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको इसके टुकड़े करने हैं, x के मान लाने हैं। मान कैसे लाएंगे, शून्य ज्ञात करना ना, x के मान लाने हैं। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है आप ये बताइए, सर 2 है। तो जब x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, ये आप बिल्कुल 100% की बात है कि x के 2 मान आएंगे। और वो कैसे आएंगे, देखो सबसे पहले ये बताइए x, इसका कंपेयर करिए आप ax² प्लस bx प्लस c से। अब ये बताइए a b c की वैल्यू लाइए पहले आप। तो a की जगह क्या है, देखो x² की जगह x² है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंपेयर करने का मतलब ये होता है x² की जगह x² है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, 1 तो कहीं भी लिख लीजिए, मर्जी आपकी सर। a के बराबर 1 क्या आएगा, क्यों सर, क्योंकि x² की जगह x² है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि क्या कर रहे हैं कंपेयर। b x की जगह x है तो b की जगह क्या आ जाएगा सर 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7। c की जगह कॉन्स्टेंट है, c है कॉन्स्टेंट, तो ये 7 आ जाएगा। बिल्कुल सर, a b c का मान ला चुके हैं। देखो आपको क्या करना, पहले आप क्या करेंगे, आपको इसे ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आने चाहिए और जोड़ के 7 आने चाहिए। देखो कैसे करेंगे, आप इसे क्या लिख सकते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं ऐसा। देखो फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखिए x² प्लस, इस 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस के 2x प्लस के 10। देखो मल्टीप्लाई करके तो 10 आने चाहिए, 5 दूनी 10, और जोड़ के कितना आना चाहिए 7, 5 और 2 7, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन वो होता है जैसे सेम होता है। तो सर x कॉमन है, तो x ले लीजिए बाहर, बचा क्या, 2x थे तो 1x बचा, यहाँ पर प्लस है। सर ये x तो बाहर जा चुका है, ये 5 बचा होंगे। अब देखो आपको क्या करना है, x प्लस 5 बनाना आगे, तो यहाँ से क्या लेंगे, इस 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन देखो सर 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2, तो बचा यहाँ पर x। और देखो इस 10 को आपने ऐसे लिखा था, तो 2 तो बाहर चला गया, बचा क्या केवल 5, बचा कितना 5 बचा होते सर। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 5 है दोनों में, तो x प्लस 5 तो आपने कॉमन ले लिया, और ये जो है ना x इसके साथ चला जाएगा, x प्लस 2, क्या बचा केवल x प्लस 2 बचा होते सर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, x प्लस 5 x प्लस 2। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसे मान लेना है, क्या कर लेना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से मान लीजिए। अब देखो ये क्या है, दो चीज गुना में है, आपको इन्हें शून्य के निकालने हैं ना, जीरोस, तो जीरो के बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरोस के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 5 आपके पास क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू किसके कर देंगे, जीरो के। अब देखो दो चीजों का गुणनफल कब बराबर हो सकता है, जीरो कब आ सकता है, दो चीज का गुणनफल कब जीरो आ सकता है, जब उनमें से कहीं ना कहीं एक जीरो होगी। तो चेक कर लेते हैं कौन सी जीरो है। तो आप ऐसे कह सकते हैं x प्लस 5 बराबर जीरो, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5। इसी तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x का कितना मान आ जाएगा, माइनस के 2। अभी हमने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो x के कितने मान आएंगे 2, x की मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो x के कितने मान आएंगे 3, x के अधिकतम पावर 4 है तो x के कितने मान आएंगे 4। अब हमें देखो एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, वो दो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन आ चुका है, शून्य तो निकल के दो। अब आपको निकालना है शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध। अब पहली वैल्यू को आप कह दीजिए अल्फा और इसे कह दीजिए आप बीटा। अब अभी हमने सीखा था सर कि जो अल्फा प्लस बीटा, देखो चेक करते हैं क्या हमने क्वेश्चन सही किया है, यानी कि संबंध भी स्थापित हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है सर, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था सर। तो अल्फा का मान कितना है सर, माइनस के 5, यहाँ पर रख दीजिए, प्लस है सर यहाँ पर लगा दीजिए, बीटा का मान सर माइनस के 2 होते सर, माइनस के बी अपॉन ए, सर माइनस माइनस तो ये रहा सर, हमने बी की वैल्यू निकाली थी पहले, तो बी की वैल्यू कितनी है सर 7, तो 7 यहाँ पर रख दीजिए। और ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू तो 1 है। अब आप देख लीजिए क्या बराबर आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो -5 और -2 माइनस के 7 और -7 है यहाँ पर, तो इसका मतलब सर बराबर आ रहा है, LHS बराबर आ रहा है RHS का। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो बराबर है, ये क्या है
ये रिलेशन है रूट्स यानी कि शून्यक और कोफिशिएंट के बीच का। तो एक तो हो चुकी है, पहले कंडीशन होगी, सेकंड और स्टेप इसकी करनी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको। आप ध्यान दे दीजिए। सर दूसरा पढ़ा था हमने, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सर? सी अपॉन ए। अगर गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है सर? अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है सर -2 और मल्टीप्लाई है, बिल्कुल सर। तो सी कितना है सर? सी की वैल्यू है सर, सी की वैल्यू कितनी है? सॉरी यहाँ पे 10 है, ध्यान से देखें, सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू 1। अब देखो जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सर वो हो जाता है प्लस, तो 5 दूनी 10 और 10। इसका मतलब क्या है? ये भी LHS बराबर आ रहा है किसके? RHS के। और यही क्या है आपका? यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका? आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे करना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में 2024 में। देखो 3 क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट में, ऐसा नहीं कि एक ही सेट में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, अलग अलग सेट में आए हुए हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा जरूर, आप ये याद रख लीजिए। आप ये याद रखिए, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है, 100% मिल सकता है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सेम वही चीजें पूछी गई हैं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है सर क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? सेम वही है। क्वेश्चन क्या है सर? सेम वही है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12 शून्य ज्ञात करना है और गुणांक ज्ञात करना है, इसके बीच रिलेशन ज्ञात करना है। और 2024 में कितने मार्क्स का आया सर? 4 मार्क्स का। अब इसे खुद से भी कर सकते हैं आप, इसे खुद से भी कर सकते हैं। अब देखो हम आपको करा देते हैं, आप पहले खुद से ट्राई करें फिर इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर सॉल्यूशन की बात करें इसकी तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12। ये क्या है सर? क्वेश्चन है। अब देखो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो 7 हो जाए। सबसे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं। ए बराबर क्या है सर? डायरेक्ट 1, कुछ नहीं है 1 है। बी बराबर सर 7 है। सी बराबर सर 12 है, बिल्कुल सर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये आपका क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12 होते सर। 12 के ऐसे टुकड़े करिए जो जोड़ के साथ आ जाए, मल्टीप्लाई करके जोड़ के साथ आए, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। देखो 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं सर? 12 के 6 दूनी 12 भी होते हैं, मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ के तो नहीं आ रहा। जो 6 2 तो 8 होते हैं, लेकिन लाना कितना है? 7। अब देखो फैक्टर सेटिस्फाई ये कर देंगे, 3 इंटू 4, 4 3 12 होते हैं और 3 और 4 7 होते हैं। तो इसे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है आपको। आपको क्या करना है? मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। क्या 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 4x। अब मैंने इसे 6x प्लस 2x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ के तो नहीं आ रहा ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपको, बिल्कुल सर। अब देखो आपने 3x प्लस 4x इस तरीके से लिख दिया। अब पहले ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर x कॉमन है, और यहाँ पर बचा 2x थे तो 1x बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा, x बाहर चला गया, और x प्लस 3 आपको आगे बनाना है। देखो यहाँ पर कॉमन क्या है? 4 इसमें भी है ना। 12 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 3 इंटू 4 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कॉमन क्या ले लिया? 4, तो बचा क्या? x प्लस 3 बचा, x प्लस 3 बचा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आप क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। कहाँ पर देखेंगे? यहाँ पर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 3। क्या कॉमन है इनमें? x प्लस 3 कॉमन है। और यहाँ पर क्या बचा? x किसके साथ चला जाएगा? प्लस 4 के साथ चला जाएगा। x किसके साथ चला जाएगा सर? प्लस 4 के साथ चला जाएगा। होते सर। अब हमने आपको सिखाया था कि आप इसे क्या कर दीजिए, अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो 0 के इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 0 के। शून्य निकालने हैं ना, तो देखो दो चीजों का गुणनफल कब 0 हो सकता है? जब उनमें से कहीं ना कहीं एक 0 होगी। तो क्या कहेंगे आप? x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो ये 0 है तो इधर 3 इधर ले जाएंगे तो काय हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 4, माइनस प्लस 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो आपके पास दो मान आ चुके हैं। अब आप इसे कह सकते हैं सर ये है अल्फा, ये क्या है सर? अल्फा। और इसे आप कह सकते हैं सर ये है बीटा का मान। ये कितना है मान सर? ये बीटा का मान है, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। और आपको ये देखो शून्य तो ज्ञात हो चुके हैं, -3 और -4। तो x के कितने मान आए हैं? 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी थी? 2 थी, तो 2 ही मान आएंगे, बिल्कुल सर। अब देखो रिलेशन और देख लेते हैं
सर हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा का मान कितना है सर -3 और बीटा का मान कितना है सर -4 और माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस तो पहले लगाना है बिल्कुल सर, और बी कितना है 7 और ए का मान है 1। सोल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 7 हो जाएगी और ये माइनस के 7 है, तो ये तो चेक हो चुका है बिल्कुल सर। दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के इक्वल। तो अल्फा कितना है सर -3 और बीटा कितना है सर -4, सी अपॉन ए, सी कितना है सर, सी की वैल्यू देखिए 12 और ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू सर 12 और ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में करेंगे प्लस, तो 3 चौक 12 और 12 किसके बराबर आएगा 12, तो LHS बराबर आ चुका है RHS के, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। तो ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज का हमारा यहीं तक था, ये क्लास यहीं तक रहेगी। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने आपको हर एक टाइप क्लियर करा दिया है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज उठा लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप ना कर पाए। तो स्टैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए, इनके प्रैक्टिस करें अच्छे से। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए। तो स्टैंड इससे पहले हमने पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 की बात की थी। चैप्टर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी हमने सभी क्वेश्चन किया है 2023 और 24 के, तो चैप्टर 1 देख सकते हैं। और क्लास 10 अगर साइंस के वन शॉट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के वन शॉट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा है लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो इतने पढ़ाई करते रहिए।